हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 7th का फर्स्ट लेसन है। ये हनी कॉम्ब का पहला लेसन जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। किन 3 प्रश्नों के बारे में यहाँ टॉलस्टॉय महोदय बात करते हैं। राजा के कौन से 3 प्रश्न होते हैं, 3 सवाल होते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ये पूरी स्टोरी बन गई है। आप सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक समय की बात है, एक राजा, ये है राजा किंग। इनको लगा कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाए ना तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। 3 प्रश्नों का जवाब चाहता था। आखिर वो 3 सवाल कौन कौन से थे, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हैं 3 प्रश्न। 3 प्रश्न कौन कौन से थे। पहला प्रश्न है, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, यानी कि कब कौन सा काम किया जाए। जैसे आपके भी दिमाग में होता है, मैं कब पढ़ूं, कब स्कूल जाऊं, कब ये काम करूं, कब होमवर्क करूं। आपको पता नहीं चलता है कि सही समय किसी काम को करने का क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए सही समय, आप भी ध्यान दीजिएगा, आपके लेसन में है, इसका मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपको सिखाने का एक जरिया है। आप सीखिए ताकि जब आपको इसका आंसर लास्ट में मिले कहानी के, तो आपको पता चल जाए कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। आखिर किस किस की बात माननी चाहिए। जैसे आपके दिमाग में होता है, मुझे माँ की बात माननी चाहिए, भाई की पापा की, कि टीचर की, किसकी बात सुननी चाहिए, किन किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो दो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कौन सा काम करे वो, पढ़ाई करे आपकी तरह, या वो राजा का काम करे, या वो जा करके जंगल में शिकार करे। क्या काम करे, कौन सा काम महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो 3 प्रश्न आपने दिमाग में रख रहिएगा और आप इसको लिख करके रखिए ताकि आपको इसका आंसर जब मिले तो आपको बहुत ही मजा आए इन प्रश्नों का आंसर पा करके। अब इस 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर को बुलाया, अपने दूतवाहक को बुलाया और कहा, जा करके पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि जो 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के बारे में सुन करके बहुत से लोग आएंगे और मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, तब जाकर के मुझे संतुष्टि होगी और मैं समझ जाऊंगा जब उत्तर पा करके, तो मैं अपने राजकाज को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से निपटाऊंगा। तो इस तरीके से राजा ने अपने दूत से कह दिया। अब दूत जा करके पूरे के पूरे पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दिया, सुनो सुनो सुनो, राजा का फरमान सुनो, जो 3 सवालों का जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ऐसा ये महोदय राज्य में जाकर के मुनादी पिटवा दिए। अब बहुत सारे लोगों ने सुना राज्य में कि राजा बहुत पैसा देगा। एक एक करके ढेर ढेर सारे लोग आना शुरू कर दिए। देखिए, ढेर सारे लोग यहाँ पे विद्वान आ गए राजा के सामने और सबने बताना शुरू कर दिया। पहला जो सवाल था, जो था कि सबसे अच्छा समय क्या है, उसके जवाब में ये महोदय बताते हैं। इन्होंने कहा, राजा जी, अलग अलग काम करने के लिए आप ना एक काम करिए, आप हर घंटे, हर दिन और हर महीने, हर साल का टाइम टेबल बना लीजिए। ऐसा करने से आपका हर काम सही समय पर और अच्छे से पूरा हो जाएगा। यानी सही समय क्या है, इन्होंने बताया कि आप टाइम टेबल बना लीजिए, तो आप टाइम के अनुसार जब करेंगे तो सही समय पर सही काम करेंगे। ठीक है, ये बता दिए महोदय। अब दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, ये महोदय खड़ा हुए। इन्होंने कहा, किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाई जा सकती। यानी इन्होंने कहा टाइम टेबल बनाना बेकार है, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन राजा बेकार की चीजों को दूर करके, यानी जो बेकार की बातें हैं उसको दूर करके सिर्फ काम पर फोकस करे तो हर काम सही समय पर हो जाएगा। तो ये तो पहले क्वेश्चन के रूप में इन्होंने बताया। अब दूसरा सवाल के रूप में इस व्यक्ति ने बताया। दूसरा सवाल आपको याद होगा कि किन लोगों के साथ काम करना सही है। तो दूसरे सवाल के जवाब में इस व्यक्ति ने राजा से कहा कि राजा स्वयं हर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारे काम अच्छे से हों, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों का एक टीम बनाना चाहिए। टीम यानी कि सही काम किसके साथ किया जाए, किन लोगों के साथ किया जाए। तो इसने उत्तर दिया कि आप एक टीम बनाइए विद्वान लोगों का। डॉक्टर की टीम बनाइए, संतों की टीम बनाइए, जादूगरों की टीम बनाइए, तांत्रिकों की टीम बनाइए, और ऐसे लोगों के साथ आप काम करिए। तो आप देखेंगे कि आपके साथ अच्छे अच्छे लोग होंगे और अच्छे लोग अच्छा काम सही समय पर कर लेंगे।
अब बात आई तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न आपको शायद याद होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि सबसे जरूरी काम क्या है ना? सबसे जरूरी काम क्या है? तो तीसरे सवाल के जवाब में इन महोदय ने उत्तर दिया। इन्होंने जवाब क्या दिया तीसरे सवाल का? इन्होंने कहा कि विज्ञान सबसे जरूरी है और हर किसी को इसी पर ध्यान लगाना चाहिए। तो इन्होंने कहा विज्ञान जरूरी है, इन्होंने कहा धर्म जरूरी है, आप ये काम करिए, आप सबसे अच्छा काम है धर्म। फिर किसी ने कहा सैन्य प्रशिक्षण, आप सैन्य प्रशिक्षण का काम करिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दिया। जब ढेर सारे लोगों ने राय दिया और सारे के सारे राय जो थे वो अलग अलग थे, राजा जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि किसी की बात किसी दूसरे ज्ञानी से विद्वान से मैच नहीं कर रही थी। तो राजा जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ, अभी बहुत दिनों तक परेशान रहने लगा। उसके बाद इसको किसी ने बताया कि आप एक जंगल में जाइए, वहां पहाड़ी पर एक सन्यासी बैठा होता है, वहां सन्यासी से आप मिलिए, वो सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से दे देगा। अब राजा जो था ये चल दिया सन्यासी की खोज में। सन्यासी के लिए ये जंगलों से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ एक और जंगल में गया, जहां पर एक कुटिया थी। इसी कुटिया के बगल में एक सन्यासी जो था वो फावड़ा लेकर के कुछ खोद रहा था, कुछ शायद उसको बोना था। और राजा जो था वो राजा भेष बदल करके गया था, और ये है वो सन्यासी जो फावड़ा लेकर के और कुछ खोद रहा है, यहाँ पे कुछ बोना है इसे। तो राजा ने जाते ही उसको प्रणाम किया और उससे पूछा कि कृपया करके बाबा जी मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। अब इन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए। आपको पता होगा, पहला प्रश्न कि सबसे अच्छा समय कब है, दूसरा किसके साथ काम किया जाए, और तीसरा सबसे जरूरी काम क्या है। सन्यासी जो था वो राजा की बात सुन लिया, उसे नहीं पता है कि ये राजा हैं। फिलहाल ये सुन लिया और उसने कहा कि बेटा इसको बाद में बताता हूँ, अभी मुझे बहुत काम करना है, अभी मुझे खोदना है। अब सन्यासी कुछ देर तक खोदता रहा जमीन को, और ये महोदय बैठे रहे कुछ देर। जब 1 घंटा 2 घंटा हुआ और ये सन्यासी थक गया, इसको पसीना होने लगा, तब राजा ने कहा कृपया करके आप मुझे बता दीजिए, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे फावड़ा दीजिए, तब तक मैं काम करता हूँ, आप सोचिए और फिर सोच करके बताइए। अब राजा घंटों 2 घंटों ऐसे काम करने लगा। अब राजा भी चूंकि काम नहीं करता था, इसलिए राजा जो था वो जल्दी थक गया। इसे अ, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हफरी सी आने लगी। अब राजा फिर से इसके सामने आकर के और कहा कि कृपया करके मुझे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं, बहुत काम है मेरे घर पर। अब ये कैसे बताए कि मैं राजा हूं और राज्य में बहुत सारे काम हैं। फिर सन्यासी ने बोला ठीक है बता दूंगा, अभी अभी क्यों इतने परेशान हो रहे हो। राजा महोदय से ये बोला कि अच्छा ठीक है, तुम थक गए हो तो मुझे फावड़ा दो, मैं काम करता हूँ, तुम जल्दी थक जाते हो। राजा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। अब राजा जो था फिर से काम करने लगा। 1 घंटे के बाद फिर से राजा जब शाम होने लगी तो राजा ने कहा कि अब तो बहुत हो गया, अब आप एक काम करिए, आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए, नहीं बता सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं लौट जाऊंगा घर, क्यों आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अब सन्यासी ने कहा क्या तुम्हें, सन्यासी ने कहा राजा से, सुनिएगा ध्यान से, क्या तुम्हें उस दक्षिण दिशा से किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दे रही है? क्योंकि सन्यासी ने किसी की आवाज सुनी, कोई दौड़ के आ रहा था। राजा से सन्यासी ने बोला आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? राजा ने कहा नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है। तब तक थोड़ी ही देर में एक दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से भागते हुए, दौड़ते हुए आया। उसके, आप अगर देखें, उसके, उस व्यक्ति के पेट से खून निकल रहा था। सफेद दाढ़ी था लेकिन यहाँ ब्लैक दाढ़ी है, तो उसके पेट से खून निकल रहा था। राजा जो था, राजा के पास आते आते वो व्यक्ति गिर गया और बेहोश हो गया। राजा ने उस जख्मी व्यक्ति की कमीज को खोला, शर्ट को खोला, जैसे देखिए यहाँ पे शर्ट नहीं है, शर्ट को खोला, उसको गहरा घाव लगा था। राजा ने जख्मी व्यक्ति का घाव धोया, अपनी कमीज से उसकी पट्टी बांधी, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। राजा ने कमीज को धो करके दूसरी बार पट्टी बांधी, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। राजा बार बार कपड़ों को धोता और फिर जख्मी व्यक्ति को पट्टी बांधता। इस तरीके से कुछ देर में उस जख्मी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को होश आ गया। राजा उसके लिए पीने का पानी ले आया। सन्यासी और राजा मिलकर जख्मी व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए। ये दोनों लोग मिलकर के कुटिया के अंदर ले गए, आप मान लो कि कुटिया के अंदर चले गए ये लोग। शाम हो गई थी, दिन भर की मेहनत से राजा भी थक गया था। कुटिया पर बैठे बैठे वो सो गया। राजा की जब आंखें खुली तब
सूर्योदय होने वाला था, यानी कि सुबह होने वाली थी। उसने बिस्तर की तरफ देखा तो देखा कि मैं तो अभी भी कुटिया में हूँ और जख्मी व्यक्ति जो है वो बैठ करके राजा को देख रहा था, एकटक निहार रहा था। सुबह हो गई थी और ये ठीक हो गया था थोड़ा सा। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो, अभी उसके प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला था। तभी इस व्यक्ति ने कहा राजा से, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब राजा को समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति मुझे जानता कैसे है, क्योंकि मैं तो भेष बदल करके आया हूँ, मुझे जानता कैसे है और ये क्षमा क्यों मांग रहा है। अब जख्मी व्यक्ति ने अपनी बातें बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको जानी दुश्मन मानता हूँ और आपसे आपको जान से मारने की कसम खाई थी। आपने पिछली लड़ाई में मेरे भाई को मार दिया था और उसकी जायदाद ले ली थी। देखिएगा ये व्यक्ति क्या बताता है राजा को, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा कि पिछली लड़ाई में आपने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी जायदाद ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप पहाड़ी की तरफ सन्यासी की तलाश में भेष बदल करके जा रहे हैं, तो मैंने मन बना लिया कि रास्ते में मैं बैठूंगा और जब शाम को आप सन्यासी से प्रश्नों का जवाब लेकर के लौटेंगे, तभी मैं मौका ढूंढ करके आपको मार डालूंगा। इस तरीके से इस व्यक्ति ने प्लानिंग कर ली थी कि जब शाम को ये राजा महोदय सन्यासी से प्रश्नों का जवाब लेकर जाएंगे, तो मैं इसे घेर करके मार डालूंगा और फिर वहां से मैं निकल करके भाग जाऊंगा। राजा को ये आश्चर्य लगा, आखिर ये कैसे हो गया। राजा चूंकि बच गए थे और इस व्यक्ति को बचा भी लिए थे, तो राजा ने उसे माफ कर दिया और उसके भाई की जायदाद भी वापस कर दी। राजा अपने सैनिकों के पास गया और जख्मी व्यक्ति का इलाज करवाने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि जाओ इसका इलाज करवाओ, मैंने इसको माफ कर दिया है, मैंने इसके भाई की जायदाद भी इसे वापस कर दी जब इसने माफी मांग लिया मुझसे। तो अब राजा जो था राजमहल लौटना चाहता था, लेकिन फिर एक बार वो इस सन्यासी व्यक्ति के पास गया, फिर से गया सन्यासी व्यक्ति के पास और कहा कृपया करके मुझे बता दीजिए, अब तो बता दीजिए मेरे प्रश्नों का जवाब। अब सन्यासी महोदय ने कहा, क्यों, तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। राजा ने आश्चर्य में पूछा, वो कैसे, मुझे कहाँ मिला, आपने तो बताया नहीं। अब सन्यासी ने जो बताया वो ध्यान से सुनिएगा। सन्यासी ने कहा, कल अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती और घर शाम को लौट गए होते तो क्या होता, तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता, तुम्हें मार डालता। तो तुम्हें अफसोस होता कि तुमने घर का रास्ता क्यों चुना, क्यों कुछ देर और वहां सन्यासी के घर के कुटिया पर नहीं रहे। तो सोचो, वही समय सबसे अच्छा समय है। पहले प्रश्न का जवाब, सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब मिल गया कि अगर ये बंदा कुछ देर और रुक करके वहां पर सन्यासी का हाथ नहीं बटाता, शाम को जल्दी चला गया होता, तो वो व्यक्ति जो हमलावर था, जो घायल होकर के आया था, वो मार डालता इसको। आपको ये अंदाजा नहीं लगा होगा कि वो घायल क्यों था। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेना थी, जो राजा की सेना थी, वो सेना राजा ने दूर कहीं छोड़ दिया था ताकि सन्यासी को ना पता चले कि मैं एक राजा हूं। और उसी सन्यासी ने हमला कर दिया था, उसी सेना ने हमला कर दिया था उस व्यक्ति पर। और तब वो व्यक्ति हमला जब उस पर हो गया तो वो भागते हुए उस सन्यासी के या उस राजा के पास आया था। तो यहाँ पर सन्यासी ने उसे बताया कि सबसे अच्छा समय तो वही था कि जब तुम मेरे साथ मेरी सहायता कर रहे थे। और उसके बाद राजा ने बताना शुरू किया कि जब वो जख्मी व्यक्ति आया, तुमने उसकी सहायता की, अगर तुम उसे नहीं बचाते तो वो मर सकता था, इसलिए सबसे जरूरी व्यक्ति वो जख्मी इंसान था। तो दूसरे प्रश्न का जवाब कि कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो उस समय आपके पास हो, जो बहुत आवश्यक हो, जिसको बहुत आवश्यकता हो भोजन की, प्यास की, खाने की, रहने की, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सबसे जरूरी व्यक्ति था जो जख्मी इंसान था, सबसे जरूरी काम था जो आपने उस समय किया, उसके घाव का मरहम पट्टी। तो तीनों प्रश्नों का जवाब, सही समय कौन सा था, जब सन्यासी के साथ राजा सुबह से शाम तक रहा। सही व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति जो घायल था। सही काम क्या था, उस राजा के द्वारा उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करना। इस तरीके से सन्यासी ने उसको सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया और सन्यासी ने अंत में कहा, याद रखो सबसे जरूरी समय है अभी। अभी सबसे जरूरी समय है। अगर आप सोचो सबसे इंपॉर्टेंट समय कब है, मैं कब पढ़ाई करूं, तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं कि मैं पिक्चर कब देखूं, तो आप सोचो नहीं मैं अभी पिक्चर देखना शुरू करूंगा। ये अभी जो है ना, ये सही कामों के लिए है, ये आपके टाइम वेस्ट करने वालों के लिए नहीं है। तो सबसे सही समय क्या है, अभी। सन्यासी ने बोला सबसे जरूरी व्यक्ति है वो जिसके तुम साथ हो, जिस व्यक्ति के साथ हो वो सबसे जरूरी व्यक्ति है। ये नहीं
कि आप जिस व्यक्ति के साथ हो वो बेकार है, मम्मी के साथ हो बेकार है मम्मी, किसी और की मम्मी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने भाई के साथ हो, भाई बेकार है, किसी और का भाई, किसी और का दोस्त वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूर का ढोल बहुत अच्छा लगता है, बट जो आपके साथ है ना वो ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और सबसे जरूरी काम क्या है? तुम्हारे साथ खड़े व्यक्ति को खुश रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अपने माँ बाप को खुश रखना, अपने भाई को खुश रखना, अपने घर वालों को खुश रखना। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप अपनों को दुखी मत करो, क्योंकि यही जीवन का असली मकसद है। तो इस तरीके से 3 प्रश्नों का जवाब सन्यासी ने दिया। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इंटरेस्ट के साथ सुने होंगे और बहुत ही अच्छी मोरल आपको इस कहानी से मिली होगी। तो चलते हैं इस कहानी के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये पेज नंबर 10 जो आपके बुक में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से, मैंने पेज वाइज रखा है, तो आप आसानी से पेज वाइज क्वेश्चन आंसर उसको पा सकते हो। तो यह पहला दूसरा क्वेश्चन इसके आंसर है। ये पेज नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा जो फिल करनी है, ये इसका आंसर है। जो फिल किए हुई है ये इसका आंसर है, जो फिल मैंने कर दी है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पेज नंबर 15 की 5वां क्वेश्चन है, ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पर जा करके इसको पीडीएफ फाइल में पा सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा समीर सिंह विद यू, SAM, ये मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल लेटर में लिखिएगा, SAMERSINGH, समीर सिंह, WITHU, केवल यू, YOU नहीं, केवल यू, और सब सटा के लिखिएगा, समीर सिंह विद यू। ये आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ आपको ये सारे पीडीएफ फाइल मिलेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर का। ये आंसर है, ये दूसरा क्वेश्चन, इसका फिल करके भर करके हमने यहाँ पे इसका आंसर रखा हुआ है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। लेसन फर्स्ट जो है वो खत्म होता है। कुछ पूछना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप पहली बार यूट्यूब पर आए होंगे मेरे, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। रेड बटन जो है वहाँ पर बगल में उसके एक बेल आइकन है, घंटी का जो बटन है उससे जरूर दबाइएगा, प्रेस करिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसको आप आसानी से पा सको। कमेंट करिएगा, शेयर अपने दोस्तों को करिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आए। लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है वीडियो को बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।